हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें रखी हैं और जितना हमने कम से कम 15-16 वीडियो हमने पढ़ाया हुआ है आपको, तो वो हमने आपको प्लेलिस्ट में रखा है। आप जाके वहाँ से CDP का प्लेलिस्ट हमने अलग से बना रखा है, तो वो पढ़िएगा। तो चलिए आज हम सिगमंड फ्राइड के बारे में देखते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये थोड़ा चैप्टर समझ में नहीं आता है। अब बहुत कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, नहीं तो इसमें थोड़े चैप्टर समझ में नहीं, मतलब थोड़ी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड कौन है, ये कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आइए हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले पढ़ना किसको है, हमें सिगमंड फ्राइड को पढ़ना है। तो सिगमंड फ्राइड के जो सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, वो मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत है। सिगमंड फ्राइड ने किसका सिद्धांत दिया है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। अब ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिपादक कौन है, हमारे सिगमंड फ्राइड जी हैं। देखिए, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो ये भी हमारे कौन है, सिगमंड फ्राइड है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये सिगमंड फ्राइड हमारे हैं कहाँ के। कभी कभी आपको पूछ सकता है कि सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे, तो ये कहाँ के निवासी थे, ये आपके ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और इनका जो विश्लेषण है किस पे था, इनका विश्लेषण था मन और मस्तिष्क पर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि व्यवहार को सबसे मतलब कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जो व्यवहार को मन और मस्तिष्क में बदल डाले। मतलब कि सिगमंड फ्राइड हमारे थे जो व्यवहार की चीज़ें हैं वो मन और मस्तिष्क में क्या किए हैं, बदल दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, जब पेडागोजी पढ़ाएंगे तो उसमें शायद आएगा तो बता देंगे। अब इनका ये तो हो गया, परिचय आपका हो गया। अब इन्होंने देखिए ये मन और क्या किया है, मस्तिष्क का। तो पहले हम इसके मन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क भी वो 3 प्रकार का बताया है और मन को भी 3 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इनके मन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने 3 प्रकार का मन बताया है। तो मन क्या है, चेतन मन। जो आपका चेतन मन है वो 1/10, ठीक है, मस्तिष्क का 1/10 भाग क्या करता है, चेतन मन में आपका काम करता है। और ये दूसरा क्या आपका अर्धचेतन है। तीसरा आपका क्या है, अचेतन। जो अचेतन है ये मस्तिष्क का 9/10 भाग काम करता है। ठीक है, मस्तिष्क का कितना, 9/10 भाग आपका अचेतन काम करता है। अब हम आइए इसको देख लेते हैं कि चेतन क्या होता है, अर्धचेतन क्या होता है और चेतन क्या होता है, अचेतन क्या होता है। अब देखिए कि हमने आपको बता दिया कि ये 3 तरीके के चेतन है, अर्धचेतन है और अचेतन है। लेकिन ये होता क्या है, ये चीज़ें हमें सबसे पहले ये पॉइंट हमें पकड़ना है। तो सबसे पहले हम चलिए चेतन के बारे में पढ़ते हैं, फिर अर्धचेतन बताएंगे कि ये क्या है, फिर उसके बाद आपको अचेतन बताएंगे। और बहुत कंसंट्रेट होकर देखिएगा क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा माइंड से ऊपर चली जाती हैं। अभी इसके आगे इदम और परा अहम ये सब चीज़ें आएंगी तो वो बताएंगे, वो तो और भी थोड़ा टिपिकल है, तो आप उसको और ध्यान दीजिएगा। फटाफट से बता लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो ये देखते हैं चेतन का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताएंगे। आप एग्जाम्पल को निगेटिव वे मत लेके जाइएगा, चीज़ें जहाँ से समझ आए समझ लीजिए, वो हमारे पॉजिटिव वे है। एग्जाम्पल को आप निगेटिव वे में नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड करता है। ये क्या करता है, प्रेजेंट में हमारे अंदर जो विचार आते हैं, मान लीजिए कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम आपको प्रेजेंट में लाना चाह रहे हैं, तो हम आपको कैसे ला रहे हैं। जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया है, आप अनक्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है, और आपको मतलब कि अनक्वालिफाई हो गए हैं और आपके पापा आए हैं और आपसे कह रहे हैं कि मतलब कि कैसे हुआ, पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे हुआ, ऐसे पूछ लिया आपसे। तो फिर जब वो आपको डांटते हैं तो वो बोलते हैं ना कि तुम होश हवास में नहीं हो। क्या पूछते हैं कि होश हवास में नहीं हो, मतलब कि चेतन का मतलब कि होश हवास में रहना। ठीक है, ये रिलेट कर लीजिए कि जो चेतन है उसका मतलब है कि हमें होश हवास में रहना, मतलब जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों के बारे में हमें पता चलना। कि वो कहते हैं ना कि तुम्हारा दिमाग कहाँ है, हम कहते हैं ना कि आपका दिमाग कहाँ है, आप होश हवास में नहीं है। अब समझ लीजिए एग्जाम्पल है आपका कि आपने कुछ काम कर दिया और वो काम आपने गलत कर दिया। ठीक है, कुछ काम कर दिया आपने गलत कर दिया, तो हम क्या कहते हैं कि आप कहाँ, मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप चेतन में नहीं हैं।
क्योंकि चेतन का मतलब हम कहते हैं कि आप होश हवास में नहीं है, ये कहते हैं ना आपका दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है, तो मतलब आप उस टाइम प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में नहीं है। अगर आपका दिमाग प्रेजेंट टाइम में नहीं है तो आप क्या करते हैं कि उन चीज़ों को आप समझ नहीं पाते हैं और आप चीज़ें क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो वही होता है, चेतन का मन होता है कि आप चेतना में रहें, मतलब आपको वो हवास रहे कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको पता रहे कि जैसे हम कह दें कि हमारा नाम पूजा है, तो सामने वाले ने कह दिया कि पूजा है, हमको नहीं पता, जबकि वो मुझे अच्छी तरीके से सामने वाला जान रहा है, तो हम क्या कहेंगे, होश वास में नहीं हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब कि तुम चेतन में नहीं हो इस टाइम। प्रेजेंट टाइम में अगर तुम मुझे सामने देख रहे हो आप, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ मेरा बायोग्राफी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप मुझे जान रहे हो। ठीक है, तो चेतन का मतलब यही होता है। आप बस समझ लीजिए कि प्रेजेंट के विचारों का जो रिलेट करते हैं, जो प्रेजेंट में हम चीज़ें देखते हैं, प्रेजेंट में हमारा दिमाग काम करता है, बस इतना समझिए, जो प्रेजेंट में हमारा दिमाग काम करे वही हमारा क्या है, चेतन है। इंसान वही क्या है, चेतन है। अब अर्ध चेतन देख लेते हैं। अर्ध चेतन हमारा क्या होता है, अर्ध चेतन का मतलब होता है कुछ टाइम बाद याद आना। मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं, चीज़ें कहीं रख के और भूल जाते हैं, चीज़ें क्या करते हैं, कहीं रख दिए और भूल जाते हैं, फिर हम प्रेशर थोड़ा डालते अपने दिमाग पे, थोड़ा देर बाद क्या आता है, वो चीज़ें हमें याद आती हैं। तो अर्धचेतन का मतलब क्या है कि आप आधे चेतना में हैं, कहाँ आपने सामान रख दिया है, आपको कुछ तो याद है, हाँ हमने यही रखा था, लेकिन रखा कहाँ, मतलब मैंने लाया रखा, लेकिन मैंने रखा कहाँ, ये हमको नहीं याद आ रहा है। अर्धचेतन का मतलब यही होता है कि हमने आपको कोई सामान दे दिया कि आप इस सामान को रख दीजिए, आप कहते हैं, या तो आपने कोई बुक ले लिया, ठीक है, अपने नई बुक लाई, हमने आपको दिया, या तो आपने बुक लाया, मतलब हमने बुक लाया आपको दिया, और हमने कहा कि बुक को आप रख दीजिए, आप लेके गए, आप मतलब जिस कमरे में आपको रखना था आपने वहाँ नहीं रखा, ठीक है। फिर उसके बाद आप कहेंगे मतलब हम तो लाए रखे ये मुझे पता है, लेकिन हम रखे कहाँ हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, रखे कहाँ हमें ये नहीं समझ, मतलब कि आप अर्धचेतन में हो उस टाइम, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको याद आ रही है, हाँ आपको याद आ रही है कि हाँ हमने लाया है ये याद है मुझे, लेकिन हमने रखा कहाँ हमको ये नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद याद आता है, और उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ टाइम बाद याद आता है, अच्छा हाँ हमने इस रूम में रखा है सामान, या किताब हमने इस रूम में रखा है। तो वही क्या है कि आपका अर्धचेतन है, मतलब कि आपको जब चीज़ें, आप कोई चीज़ रख रहे हो, आपको कुछ समय बाद चीज़ें याद आने लगे, हम आपको पूछ रहे हैं तो आप क्या करें, अपने दिमाग पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो कुछ समय बाद आपको क्या करें, वो चीज़ें याद आ रही है, तो ये आपका क्या होगा, अर्धचेतन होगा। अब अचेतन देख के है मतलब भूल जाना, और मतलब अचेतन मतलब कि भूल जाना, किसी चीज़ को हमेशा के लिए भूल जाना, मतलब कि हमारे लाइफ में अचेतन अगर न हो तो इंसान पागल हो जाएगा। ठीक है, लाइफ में सबसे मेन हिस्सा क्या करता है, अचेतन ही करता है। ये मस्तिष्क का 90%, इंसान 90% चीज़ों को भूल जाता है। अगर 90% चीज़ों का ना भूले तो इंसान क्या होगा, पागल होकर घूम के दोना बटोरने लगेगा। ठीक है, तो अचेतन का मतलब होगा कि मतलब हम चीज़ों को एकदम से भूल चुके हैं, चीज़ों को क्या किए हैं, भूल चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे है कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको और दे देती हूँ। आपका कोई फ्रेंड है, आप उसे प्रेजेंट टाइम में क्या किए हैं, याद किए हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में याद किए हैं, आप उससे मिले हैं, याद किए हैं, फिर कुछ समय बाद क्या हुआ है, वो मतलब चला गया, या फिर कहीं दूसरी जगह विदेश या कहीं चला गया, फिर वो कुछ समय बाद आया, तो आपको ये लग रहा है हाँ मैंने इसको कहीं देखा है, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है। लेकिन आप थोड़ा धीरे धीरे याद करते करते आपको याद आ जाता है, तो आपको याद आ जाता है कि अच्छा हाँ वो तुम हो, अच्छा। तो ये चीज़ें क्या होगी, आपका अर्धचेतन होगी। अगर वही आया है, आप एकदम भूल गए, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है आप, तो वो क्या है, आपका अचेतन हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम ईगो, परम ईगो और ये चीज़ें देख लेते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको ये देखते हैं, आपको बता देते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद हम ईगो, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये आपका 3 है। इसके पहले हमने आपको मन बता दिया था। और देखिए ये जो चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। इसलिए नहीं समझ में आती हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं आपको शायद नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये बहुत उलझावनी चीज़ें हैं। तो आज हम आपको ट्रिक से बताएंगे, तो आप उस चीज़ों को समझिएगा। और फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा एग्जाम्पल दूंगी तो उसको निगेटिव वे में नहीं लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें जब हमें वहाँ से समझ में आए तो हम पॉजिटिव में लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो।
अब ईगो, इड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम तो ये तीनों पढ़ लिए कि हाँ इड होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, लेकिन ये इसमें होता कैसे है, क्या होता है, वो चीज़ें हमको नहीं समझ में आती हैं। तो आज हम वो चीज़ें आपको समझाएंगे और कन्फर्म है कि आपको 1 मार्क्स मिलेगा और चीज़ें समझ में आएगी। देखिए इच्छा, देखिए इड का मतलब क्या होता है, आपका इच्छा होता है। इंसान के अंदर जो इच्छा होता है वही क्या है, आपका इड है। ठीक है, हमारे अंदर जो इच्छा है वही आपका क्या है, इड है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इच्छा किस में होता है, क्या इच्छा सिर्फ मनुष्यों में होता है? नहीं, इच्छा जानवर में भी हो सकता है, मनुष्य में भी हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे इच्छा क्या है, मनुष्य में है और किस में है, जानवर में है। किस में, आपका जानवर में है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में क्या होंगी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप समझिएगा तब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे इच्छा हुआ, इच्छा यहाँ पे मनुष्य में है और इच्छा आपका क्या है, जानवर में है। अगर आपने किसी गाय को रोटी दे दिया, ठीक है, इच्छा, या इसे हम क्या लालच भी बोल सकते हैं, एक तरीके से लालच। ठीक है, लालच भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने गाय को रोटी दे दिया, गाय को क्या किया, रोटी दे दिया। अब गाय क्या करेगी, डेली उसका लालच बढ़ जाएगा और डेली आपके दरवाजे के पास आएगी, खड़ी होगी, या आप उसे कहीं देख रहे हैं, आपको वो कहीं देख रही है, तो आपके वो दरवाजे, सड़क से क्या करेगी, दरवाजे के पास तक वो आ जाएगी आपको देख के। उसके अंदर ये लालच रहता है कि आपने हमें कल रोटी खिलाई है तो आप हमें आज भी खिलाएंगे। या आप किसी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं डेली, तो वो आपको देख के क्या करने लगता है, पूंछ हिलाने लगेगा एकदम, कि मतलब कि कल तो हमें बिस्किट मिला था, आज भी, क्या वो बस लालचवश करता है। ठीक है, क्या करता है, वो लालचवश करता है। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ तो हमारा जानवर जो हो गए, जानवर में तो ये जो इच्छाएं होती है या जो लालच होती है बस यहीं तक रह जाती है। जानवरों में सिर्फ इच्छाएं और लालच होती है, वो आगे नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य में क्या होता है, यही लालच और इच्छाएं क्या करती हैं, बहुत आगे बढ़ने लगती हैं। जब आगे बढ़ने लगती हैं तो इसे कंट्रोल कौन करता है? जब हमारी इच्छाएं आगे बढ़ने लगे तो कंट्रोल यही हमारा कौन करता है, सुपर ईगो करता है। ठीक है, जब हमारे लालच और इच्छाएं आगे बढ़ने लगी तो कंट्रोल कौन करेगा, सुपर ईगो करेगा। अब ये कंट्रोल कैसे करेगा वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए, ईगो पे भी हम नहीं आएंगे, ईगो को हम बाद में लेंगे, ये लास्ट में आएगा। आपको ये लगेगा कि पहले पहला मैम ने ये लिखा है, दूसरा ये लिखी है आपने, तीसरा ये लिखा है, तो पहले दूसरे ये बताना चाहिए, लेकिन नहीं, हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप उस चीज़ों को भूले नहीं। और अब बहुत कंसंट्रेट होकर देखिएगा, अगर इधर उधर माइंड गया तो फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब मनुष्य के अंदर, जैसे मान लीजिए, अब मनुष्य के अंदर जैसे कोई बच्चा, अब आप ये बताइएगा, इच्छाएं मनुष्य को पैदा होने के बाद आती हैं या मतलब कि बड़े होने पे आती हैं या बचपन में भी आ जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती हैं, बचपन से स्टार्ट होके अभी तक इच्छाएं हमारी चलती रहती हैं। अब मान लीजिए बचपन में बच्चा पैदा हुआ है और अब वो क्या कर रहा है कि रो रहा है, तो आप क्या किए उसे, कि गोद में उठाएं और कंधे पे सुलाए और उसे थपकी दे दिए। अब क्या करेगा, उसकी यहाँ पे इच्छाएं और लालचें बढ़ जाएंगी। जैसे ही आपको देखेगा वो रोना स्टार्ट कर देगा, क्या करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा। अब क्या, वहाँ पे इसकी इच्छा और लालचें बढ़ गई हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए कि अब जैसे कि बच्चे को आपने क्या किया, धीरे से ऐसे बस थोड़ा सा हल्का सा आप छू दीजिए। अगर उसका चॉकलेट खाने का इच्छा है ना तो बस उसको छू के देखिए, उसके बाद जो ना वो हंगामा मचाएगा, पूरे घर तक, पूरे गांव तक वो सुनाई देगा। आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे टॉफ़ी देना होगा और वो इतना रोएगा, ऐसे लगेगा गंगा यमुना सरस्वती बह रही हैं। और उसके बाद जैसे ही उसे चॉकलेट मिलता है, ठीक है, जैसे ही इसकी इच्छा पूरी होती है, जैसे ही चॉकलेट मिलता है, ऐसा उसके आंसू सूखेंगे जैसे वैसे क्या रेगिस्तान के रेत सूखे हों। ठीक है, तो ये जो बच्चे होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, ये बस भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन ये राक्षसों से भी भयंकर होते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो बचपन से ही आती हैं। इच्छाएं बचपन से आके और क्या होती हैं कि वो हमारे मृत्यु तक चलती रहती है इच्छाएं। जैसे किसी की इच्छा है कि पेपर को क्रैक करना, किसी की इच्छा है घूमने जाना, किसी की इच्छा है क्या, तो वो इच्छाएं कभी जब कंट्रोल करना होता है तो कैसे होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे, अगर अब ये इच्छाएं आपको पता चल गई, अगर यही इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं,
इच्छाएं क्या हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ इंसान क्या होता है, खूंखार बन जाता है। इच्छाओं का बहुत ज़्यादा बढ़ना भी इंसान क्या हो जाता है, खूंखार बन जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो हम खूंखार वाला टॉपिक बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारी जो इच्छा है उसको ये हमारा सुपर ईगो कंट्रोल कैसे करता है। ईड मतलब हमारा जो इच्छा है उसे हमारा सुपर ईगो कैसे कंट्रोल करता है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी किसी मैडम ने आपको कॉल करने का ये दिया। मान लीजिए आपकी किसी मैडम से बात हो रही है, बीच में लड़ाई हो गई आप दोनों की, ठीक है। अब आप दोनों की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई किस बात पे हुई वो हमको नहीं पता है, वो आपको पता होगा, ठीक। अब वो यहाँ पे क्या की कि वो अब कुछ दिन बाद क्या उन्होंने आपको फ़ोन किया, ठीक है। फ़ोन आया आपके पास, ठीक। अब यहाँ पे फ़ोन आया तो यहाँ से पहला रिएक्शन किसका है, मैडम का है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा रिएक्शन आपका क्या है कि मैडम की इच्छा है बात करने की। दूसरा रिएक्शन क्या है, इच्छा आपकी भी है बात करने की, इच्छा आपकी भी है बात करने की, आपकी भी है, ठीक है। लेकिन अब मैटर फंसता कहाँ है, अब जो हमारा सुपर ईगो है वो हमारी इच्छा को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब वो क्या कहेगा कि आप यहाँ क्या आए हो, पढ़ने आए हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आएगा, फिर आपको याद आएगा पापा ने अगर फ़ोन कर दिया बेटा पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, तब आपके अंदर और भी चीज़ें उथल पुथल होने लगेगी। नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, मैं नहीं बात कर सकता, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, मेरा सीटेड पास में आ गया है। तो आपकी इच्छाएं आपको कंट्रोल कर रही हैं, बात नहीं करना है, ठीक है। आपको अंदर से आ रहा है बात नहीं करना है, ठीक। अब आपको यहाँ से अंदर से आ रहा है नहीं मुझे बात नहीं करना है। मन तो आपका है, यहाँ पे इच्छा तो आपकी है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है इसको, सुपर ईगो कर रहा है। अब यहाँ इच्छा मतलब मन तो आपका कह रहा है कि नहीं हमें बात करना है, हमें भी मन तो मेरा भी है कि हाँ मुझे भी बात करना है, लेकिन आपका यहाँ जो सुपर ईगो है वो आपको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं बात नहीं करना है, तुम्हें यहाँ सीटेट क्रैक करने आए हो और सीटेट क्रैक करके जाना है, किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ चीजें ये दोनों हो गई। अब क्या करोगे आप, अब आप इसके बीच आ जाएगा आपका ईगो, इसके और इसके दोनों के बीच आपका क्या आएगा, ईगो आएगा। ईगो कैसे आएगा हम देखते हैं, ईगो कैसे आता है। यहाँ पे इन्होंने फ़ोन किया, मैडम ने आपसे पूछा बात करना है, मन तो आपका भी है, लेकिन तो आपका सुपर ईगो यहाँ पे क्या क्या आपको कंट्रोल किया है कि नहीं बात नहीं करना है, सीटेट के एग्जाम बहुत पास है, पढ़ाई करना है, और पास नहीं हुए तो पापा मेरा मार के हड्डी वड्डी तोड़ देंगे, ठीक। अब यहाँ आपका क्या है, ईगो आया। जब ईगो आपको बीच में आएगा तो आप क्या करेंगे कि सीधा क्या करेंगे, कॉल करेंगे। आपके अंदर तो है बात करने का वो, लेकिन दिखावा, हमने क्या लिखा है, दिखावटी चेहरा सामने लाएंगे आप बहुत कंट्रोल में होके बोलेंगे तुमको समझ में नहीं आता, मैंने तुमको कहा था ना कॉल मत करना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मतलब एक्सप्रेशन आपका ऐसा आएगा, अंदर से आप कुछ और रहते हो और बाहर से एक्सप्रेशन आपका एकदम ईगो वाला आएगा। तो ईगो हमारा क्या करता है, इसके और ये दोनों, इन दोनों के बीच हमारा क्या आ जाता है, ईगो आ जाता है, ठीक है। ईगो कब आता है, हमारा ईड और सुपर ईगो के बीच कौन आता है, हमारा ईगो आता है, ठीक है। तो शायद बातें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आएंगी तो फिर और बता दे रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे, अब यही ये तो हो गई, ठीक। अब यहाँ पे जैसे एक सॉन्ग है, मतलब मान लीजिए इसी पे एक सॉन्ग हम आपको बता दे रहे हैं, दिल चाहता है तेरे हर दर्द ले लूं, ठीक है। दिल चाहता है तेरे हर दर्द ले लूं। आप ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव में मत जाइएगा, ठीक है। तेरे हर दर्द ले लूं, ठीक। अब यहाँ तो दिल चाहता है, लेकिन तो अब यहाँ काम कौन कर गया, सुपर ईगो यहाँ पे क्या कहता है, क्यों तरसता है तू बंदे जल्द ही बदलेगा मंजर, क्यों तरसता है तू बंदे
ठीक है। अब यहाँ तो आपका दिल चाहता है कि तेरे हर दर्द ले लूं, लेकिन तो सुपर ईगो आपको कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है कि क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। अब यहाँ पे जब आपका सुपर ईगो है तो आप कहोगे नहीं बहुत हो गया। अब यहाँ पे आके अपना क्या करोगे, बीच में क्या करोगे, अपना ईगो दिखाओगे कि नहीं हमें नहीं करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना ईगो दिखाओगे। अब ये चीज तो ये आपका ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये चीजें हो गई। अब सिंपल सिंपल से मान लीजिए कि ईड का मतलब है लालच। आपके अंदर लालच तो आती है, लेकिन तो सुपर ईगो इसे क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, सुपर ईगो क्या करता है, इसे कंट्रोल कर लेता है। जब सुपर ईगो कंट्रोल करेगा तो इन दोनों के बीच कौन आएगा, आपका ईगो आएगा। जब इच्छाएं जागेंगी और यहाँ पे सुपर ईगो आएगा। अब जैसे इसे नैतिक मन कहते हैं। नैतिक मतलब कि इंसान, देखिए क्या होता है ना कि अब इस समय हम लोग क्या चल रहे हैं, सुपर ईगो में चल रहे हैं। इस समय हम क्या कर रहे हैं, सुपर ईगो में, क्योंकि हमारे यहाँ पे नैतिकता, हमारे संस्कार, ये सब चीजें हमारी आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे नैतिकता, संस्कार हमारे आ जाते हैं। तो ये हमारा सुपर ईगो, इस टाइम का जो एज है वो आपका सुपर ईगो का चल रहा है। ठीक है, अगर हमें कोई कह दे तो खाई में गिर जाओ तो हम नहीं गिरेंगे, कहेंगे नहीं। यहाँ पे आके कहेंगे नहीं तुम क्या समझ रहे हो, पागल है हम। हाँ, तो वही चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर एक और देख लेते हैं, जब जैसे ही इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ती है तब इंसान यहीं पे क्रिमिनल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इंसान क्या हो जाता है, यहाँ पे खूंखार हो जाता है। कभी कभी देखते हैं आप कि अब यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल इसी तरीके से बता दे रहे हैं कि इच्छाएं जब बढ़ती हैं तो क्या होता है। मान लीजिए कि अब आपको यहीं पे, जैसे हमने फोन वाले ही बात बता दी, अब आपको यहाँ पे आप जब इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो सुपर ईगो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, अब आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उधर से फ़ोन आ गया, आपका भी मन है बात करने का, आपका भी मन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि फ़ोन आया, बात करने का मन है। अब यहाँ तीसरा पर्सन, आपकी मदर आ गई और उन्होंने क्या कहा, वो क्या कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अब इंसान इन चीज़ों में क्या होता है ना, अंधा हो जाना। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा इच्छा का बढ़ना मतलब अंधा हो जाना। फिर यहाँ आप अपनी माँ के साथ कुछ भी कर सकते हो, या उन्हें मार सकते हो, या उन्हें घर से बाहर कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चीज़ें में जब इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप क्रिमिनल बन सकते हो, डकैत बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो रेप वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, ये अनकंट्रोल होते हैं, उनके अंदर सुपर ईगो नहीं होता है। तो जब अनकंट्रोल होते हैं, इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, तो वही यहाँ पे इंसान क्रिमिनल की साइड जाता है, रेप वगैरह की साइड जाता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखना, अब बस इसको लिख लीजिए जो समझ में आया है, और इसके आगे देखते हैं क्या है। तो हम आपको बता रहे हैं, चलिए इसमें दो चीज़ें और बची है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ सॉरी, इसमें देखिए इसमें दो ग्रंथि पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो दो ग्रंथियां, एक ओडिपस ग्रंथि और एक क्या है, इलेक्ट्रा ग्रंथि है। ठीक है, एक ओडिपस ग्रंथि है और एक आपकी क्या है, इलेक्ट्रा ग्रंथि है। तो जो ओडिपस ग्रंथि होती है, अगर